तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एसआई यूनिट सिस्टम एंड डायमेंशंस। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का हम ये टॉपिक कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में। तो बेसिकली इसमें हम जो एसआई यूनिट सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम जानेंगे कि करके वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ उनकी यूनिट्स जानेंगे और उनकी डायमेंशंस क्या हैं वो जानेंगे। और फिर इसी पे बेस्ड हम कुछ डिराइव्ड जो हमारी यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी हम इसमें वो डिराइव भी करेंगे। तो इतना इस वीडियो में कवर करने का हमारा आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। तो जो एसआई यूनिट सिस्टम है हमारा, उसमें बेसिकली हम कंसीडर करते हैं 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, और उसके साथ साथ हम इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो 7 बेस क्वांटिटीज़ प्लस 2 सप्लीमेंट्री। तो इनका क्या क्या जो एक टेबल है, क्या कैसे कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम जरा डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड साथ ही साथ उनकी क्या यूनिट्स हैं, यूनिट्स, और उनकी क्या क्या डायमेंशंस है, डायमेंशंस। ओके, आराम से करेंगे इस लेक्चर को, पूरा लेक्चर देखेंगे, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहली जो बेस क्वांटिटी है वो कंसीडर करते हैं हम लेंथ। ओके, और लेंथ की जो यूनिट है दैट इज मीटर, और इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल एम। इससे बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम। और जो डायमेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन है मीटर का, तो डायमेंशन हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दैट इज अवर एल। तो डायमेंशन बेसिकली होती क्या है, डायमेंशन इज बेसिकली एक्सपोनेंट और पावर ऑफ बेस क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ये इसका डेफिनेशन है। बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट बेसिकली दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पे पावर बेसिकली एल की पावर 1 है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है वो एल है, एल की पावर बेसिकली 1। और ये डिराइव्ड यूनिट्स में बड़ा फ़ायदा रहता है। इन डायमेंशंस को देख के हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि ये इसका जो वेरिएशन है वो लेंथ में कितना है, टाइम में कितना है और मास में कितना है। ओके, तो इस ये डायमेंशन का बेसिकली यूज़ है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी है, एक एक करके जरा हम देखते हैं कौन कौन सी है हमारी। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अवर मास। ओके, और इसका जो एसआई यूनिट है वो दैट इज किलोग्राम, जिसको हम बेसिकली केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड मास का जो डायमेंशन है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। ओके, थर्ड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अवर टाइम। टाइम भी हमारी फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का यूनिट है सेकेंड, एसआई, और इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डायमेंशन है उसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी, कैपिटल टी। फोर्थ क्वांटिटी इज अवर टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट है दैट इज केल्विन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कैपिटल के से। और इसका जो डायमेंशन है बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। नंबर 5 इज अवर इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल करंट का दैट इज एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल कैपिटल ए से, और इसका जो डायमेंशन है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं कैपिटल ए। ओके,
तो ये हमारी होगी फिफ्थ। देन सिक्स्थ इज अवर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और इसका जो यूनिट है बेसिकली दैट इज अवर मोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, और इसका जो डायमेंशन है बेसिकली इसको लिखते हैं MOL। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली हम अगर 1 मोल कंसीडर करें तो इसमें कुछ एटम्स 6.02 इंटू 10 रेज़ द पावर बेसिकली 23 एटम्स, जो कि बेसिकली एवोगाड्रो नंबर है। तो या एटम्स और पार्टिकल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एक मोल में बेसिकली इतने पार्टिकल्स, एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल हैं एक मोल के अंदर। तो अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चूज करते हैं उसमें आयन भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी और एटम्स भी हो सकते हैं। नंबर 7 दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द नंबर 7 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो यूनिट है दैट इज कैंडिला यानी CD, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CD। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होता है, तो उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसका मेजरमेंट हम कैंडिला से करते हैं। ये भी हमारी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है। तो ये 7 बेसिकली बेस क्वांटिटीज हैं हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनकी ये यूनिट है और ये हमारी उनकी डायमेंशंस हैं। तो इसमें जो अभी आप जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट बुक है आपकी क्लास 11th की, उसमें ये 3 लेंथ, मास और टाइम, इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के जो चैप्टर्स हैं। तो इनका यूनिट का जो डिपेंडेंसी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए वो अभी हम देखेंगे, और इनका काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। तो ये 7 जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, इसके साथ हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। 2 कौन कौन सी हैं ज़रा उनको जान लेते हैं। तो ज़रा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जरा देखें कौन कौन सी हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री बेस क्वांटिटीज आप समझ लें। तो SI सिस्टम में जो सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा क्वांटिटीज लेते हैं, और इसका सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं ये भी जानेंगे। तो इसमें पहली है बेसिकली प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को समझते हैं क्या है। तो अगर आप एक आर्क कंसीडर करते हैं और उस आर्क का एक सेंटर पॉइंट कहीं से डिस्टेंस अगर है दैट इज R, और ये आर्क बेसिकली आपका DS है, ये जो आर्क डिस्टेंस है दैट इज DS। तो ये पिज्ज़ा का पीस समझ लें, एक सर्कल का एक पार्ट पिज्ज़ा का पीस, तो उसमें ये वाला आर्क डिस्टेंस है दैट इज DS। और ये जो एंगल आप कंसीडर करते हैं, ये एंगल, ये प्लेन एंगल बेसिकली दिस इज वी कॉल्ड द प्लेन एंगल। और ये प्लेन एंगल बेसिकली डिपेंड करता है, दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल। और इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ दिस प्लेन एंगल इज अ रेडियन, द यूनिट इसका कितना है, रेडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। तो ये है हमारा प्लेन एंगल थीटा।
और ये हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्यों बेस में इसको सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वांटिटी इसका डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डायमेंशन ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ डिवाइड होके आपको ये जो क्वांटिटी मिल रही है इसका यूनिट तो है, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल बेसिकली इसी का 3 डायमेंशन, आप इसको फिगर से समझ सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए एक सरफेस ले रहा हूं मैं, इस तरीके का कुछ सरफेस है जो कि आपने किसी एक स्फीयर से काटा है, और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली r है, r, और ये हमारा इंटरसेप्ट एरिया है, दैट इज dA। और ये कुछ इस तरीके से आपका 3 डायमेंशनल एक फिगर है। ओके 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये वाला जो एंगल है, मेरे ख्याल से आप इसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और ज़्यादा इसको अच्छे से समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक कोन का आप ले सकते हैं, जो हैप्पी बर्थडे में जो टोपी लगाते हैं सर पे, उस टाइप का ज्योमेट्री। और इस सॉलिड वन, ये हॉलो नहीं है, तो इसका बेटर है कि आप वाटरमेलन लेते हैं और उसमें से जब एक पीस निकालते हैं तो उस पीस को आप समझ सकते हैं वो कुछ इस तरीके का कि इसका जो सरफेस है वो इंटरसेप्ट एरिया है, और उसमें से जो आपका सेंटर से जो निकल रहा है इस तरीके का, तो वो बेसिकली वो सेंटर से सॉलिड एंगल का फॉर्म ले रहा है। ओके, इस तरीके का। अगर ये सर्कुलर है तो ये इस तरीके का सर्कल में आपको सॉलिड एंगल मिलेगा। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइड बाई इट्स रेडियस स्क्वायर। इंटरसेप्टेड एरिया डी ए डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर। और इसका जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एस आर। तो ये दो हमारी कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो कितनी हो गई हमारी? 7 बेस क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री। तो 7 + 2 9, 7 + 2 इज 9, और 7 का बेसिकली काफ़ी रोल है। और ये बेसिकली आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में भी ये प्लेन एंगल को थोड़ा देखते हैं, इस पे बेसिकली हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करेंगे हमारी बेस क्वांटिटीज़ के बेसिस पे। एक करके कुछ उन क्वांटिटीज़ को डिराइव करेंगे। आप मेरे साइड डिराइव करें तो बहुत ही जल्दी आपको ये कुछ जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अर्ली फिजिक्स में, बेसिकली जो मैकेनिक्स फिजिक्स जो आप करने वाले हो, बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स में उनका बार बार यूज़ पड़ेगा। तो एक बार हम उनको ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का हम यूनिट और डायमेंशंस का हमारा प्लान है अब कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले लिखते हैं, हम निकालेंगे एरिया का, एरिया ठीक है। एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया को हम डिफाइन करते हैं लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ बेसिकली ये मीटर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ विड्थ भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दोनों का ऐसा यूनिट 1 मीटर इनटू मीटर। 1 रहने, कोई भी हो सकता है नंबर 1 2 3 4, हमें केवल यूनिट देखना है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया इसका मीटर स्क्वायर इज इट्स यूनिट। अब जरा इसका डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन हमने देखा था, इट्स एल इंटू एल, इट्स डायमेंशन हो गया इसका एल स्क्वायर इज अ डायमेंशन ऑफ एरिया। आगे बढ़ें, नंबर 2 वॉल्यूम। देखें जरा वॉल्यूम का क्या है। तो वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो L का यूनिट भी SI मीटर, B का भी मीटर, H का भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। साथ ही साथ इसका डायमेंशन देखेंगे, वॉल्यूम का डायमेंशन मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा लेंथ का होल क्यूब।
ओके, चलिए अगला देखते हैं नंबर 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज में डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो जरा डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज मास हमारा क्या है, किलोग्राम, यूनिट हो गया इसका किलोग्राम पर, वॉल्यूम का भी निकाला मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। और यहाँ पे जरा इसका डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन किलोग्राम क्या होता है, दैट इज मास, मास किलोग्राम है तो m, और ये डिवाइड बाय, ये डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा तो l की पावर -3, ये डिवाइड में लेंथ है ना, लेंथ की क्यूब, तो इट गोज ml की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इन की यूनिट और डायमेंशंस की। थोड़ा टाइम को लेके आते हैं, अभी तक टाइम नहीं आया, मास आया, लेंथ आया, पर अभी तक टाइम नहीं आया। तो ओके, फोर्थ जरा देखें, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा बेसिकली लेंथ, लेंथ, और टाइम, तो लेंथ का बेसिकली क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन मीटर यानी एल, और सेकेंड यानी टी, टी की पावर -1, तो एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नंबर 2, नंबर नेक्स्ट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड है और फिर से इसका टाइम, तो ये हो गया इसका डायमेंशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसको लिखेंगे हम L, और ये T है, T स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो LT -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट सिक्स्थ, फोर्स। फोर्स को डिफाइन करते हैं हम मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी फोर्स की बेसिकली क्या हो गई, यूनिट। अब इसका जरा डायमेंशन निकालेंगे, किलोग्राम यानी m, और एक्सेलरेशन का LT-2, LT-2, तो ये फोर्स का हमारा क्या हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए फोर्स के बाद अब सेवेंथ वन निकालते हैं हम, सेवेंथ निकालते हैं, प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर हमारा डिफाइन करता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स का हमने निकाला है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय देन अगेन मीटर स्क्वायर, को फिर से डिवाइड करें तो 1 मीटर से 1 मीटर हमारा कट जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा, तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो गया, इसका प्रेशर का यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो डिनोमिनेटर बचेगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसका हम यूनिट डिफाइन करते हैं, तो किलोग्राम का है बेसिकली m, और ये l की पावर -1 और t की पावर -2, m l -1 t -2। ये m है बेसिकली लेंथ, लेंथ की पावर ऊपर जाएगा तो -1 और t की पावर -2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली फोर्स, प्रेशर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिराइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम डिराइव कर रहे हैं, इनका यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इनका यूज होगा। ओके, तो अब थोड़ा सा एनर्जी की तरफ चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम हाफ ऑफ mv स्क्वायर।
तो हाफ से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, नंबर से नहीं, हमें सिर्फ इसकी यूनिट देखनी है। तो मास का बेसिकली है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हम डिफाइन करते हैं एम से डायमेंशन में, और मीटर है तो एल स्क्वायर और टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को जरा डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, और तो इसका यूनिट हो गया m यानी मास यानी किलोग्राम, g क्या है हमारा, g बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज अगेन अवर मीटर, तो 2 मीटर हो गए, ये भी मीटर है, तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, तो किलोग्राम बेसिकली इट्स कैपिटल M, और मीटर यानी लेंथ स्क्वायर और t की पावर -2। ये इसका डायमेंशन एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इंटू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी, अब फोर्स क्या है, फोर्स बेसिकली अभी हमने निकाला, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब d का भी क्या होता है, d इज अ डिस्टेंस बेसिकली, या ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका एक लेंथ का ही यूनिट करेगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये देगा किलोग्राम यानी m, मीटर यानी l स्क्वायर, t की पावर -2। तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की यूनिट और डायमेंशन सेम है। ओके, अब ये इनके बीच क्या इसके फिजिक्स है वो तो फिर हम आगे की वीडियोस में इसका डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या क्या किया, हमने अपनी बेस क्वांटिटीज़ जानी और साथ साथ हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट डायमेंशन जानी, डायमेंशन नहीं क्योंकि सप्लीमेंट्री डायमेंशनलेस है, उनकी सिर्फ यूनिट हमने जानी, और फिर उसके साथ साथ हमने कुछ डेराइव्ड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट और डायमेंशन हमने कैलकुलेट की। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर का से रिलेटेड अगला वीडियो हम बनाएंगे इस पर। तब तक के लिए फिर आपको थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।